दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं मोहम्मद तारिक अनवर कशफी कादरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा तारिक अनवर कशफी ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं आपके बीच बिल्कुल ज़बरदस्त और नायाब नुस्खा लेकर के आया। ये नुस्खा बहुत ही कारगर है और ये नुस्खा मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ ये बरकत का नुस्खा है और रोज़ी रोज़गार के लिए नुस्खा है। और ये नुस्खा ख़ास करके उन लोगों के लिए भी है जिनके तरफ मरीज़ मतवज्जा नहीं होते हैं, जिनके तरफ मरीज़ नहीं आते हैं, जो आमिल हज़रात हैं उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत कारगर साबित होगा, जो हकीम हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगा, जो डॉक्टर हज़रात हैं अगर इस नुस्खे पे अमल करेंगे तो उसके लिए भी कारगर साबित होगा। इस नुस्खे को आज़माने के बाद उस नुस्खे पे अमल करने के बाद जिनके यहाँ मरीज़ नहीं आते हैं उनके यहाँ मरीज़ों का इंसानों का जो है मेला सा लगा रहेगा। याद रखिएगा, ये यकीनी बात मैं कह रहा हूँ। और जिसके यहाँ जो है मतलब रोज़ी रोज़गार नहीं चलते, इस अमल की बरकत से उसका रोज़ी रोज़गार भी चलेगा। बहुत ही आसान नुस्खा है, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा-सा समझिए कि डिफ़िकल्ट ना हो, बल्कि आपके लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल हो। तो इसलिए इस नुस्खे को गौर से सुनना, गौर से पढ़ना और जो है इस पर ज़रूर से ज़रूर अमल करना अगर बरकत चाहते हो तो। क्योंकि आज के डेट में मेरे भाई हर कोई चाहता है कि मेरे पैसे में, रोज़ी-रोज़गार में, कारोबार में, पैसे में खूब बरकतें हों, हर कोई चाहता है। लेकिन हम और आप जो है ना, समझिए कि सिर्फ़ बरकत के बारे में सोचते हैं लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करते हैं। हमें और आपको चाहिए कि सबसे पहली बात मैं अपनी हर वीडियोज़ में ये बताता हूँ कि अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो सबसे पहले नमाज़ पंजगाना पढ़ो, क्योंकि नमाज़ पंजगाना पढ़ने से भी बरकत हासिल होती है और दीन का भी काम हो जाता है और अपने लिए आखिरत का भी काम हो जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि नमाज अल्लाह ने हम लोगों पर फ़र्ज़ करार दिया है, फ़र्ज़ किया है, तो हमें और आपको नमाज़ पढ़ना ही होगा। जब तक आप नमाज़ नहीं पढ़ोगे ज़ुबान में तासीर पैदा नहीं होगी, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है और हम सबके प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आँखों की ठंडक है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सबसे पहली बात मैं जो नुस्खा दे रहा हूँ वो नमाज के ताल्लुक से ही है, क्योंकि जब तक आप नमाज नहीं पढ़ोगे ये नुस्खा आप पे अमल नहीं कर सकते हो। नुस्खा बड़े तेजी के साथ मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा। नुस्खा ये है कि बाद नमाज फजर, आ गई ना बात नमाज की, जब आप नमाज के लिए उठोगे ना तभी ये अमल कर सकते हो। बाद नमाज फजर तुलु आफ्ताब के वक्त मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपको वक्त जवाल का जो तुलु आफ्ताब का वक्त नहीं मालूम है तो दायमी कलंदर से या अपने मस्जिद के इमाम साहब से आप राब्ता करें कि हज़रत कितना से कितना बजे तक तुलु आफ्ताब का वक्त रहता है। तो तुलु आफ्ताब के वक्त जहाँ चाहें आप बैठ जाएं और बैठ जाने के बाद जो है सबसे पहले औज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद जो है सबसे पहले आप 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद पारा नंबर 30 के अंदर एक सूरह मुबारक है जो मशहूर और मारूफ आयत सूरह मुबारक है, लगभग बच्चे लोगों को भी याद होगा, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह। ये सूरह मुबारक, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा। अगर नहीं याद है तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ये कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ जो आप जानते हैं, सूरह इखलास, उसके ऊपर तब्बत यदा, उसके ऊपर ये सूरह मुबारक है, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। ये सूरह मुबारक को 25 मरतबा पढ़ना है। याद रखिएगा, 11 मरतबा पहले दरूद शरीफ, फिर 25 मरतबा इस सूरह मुबारक को पढ़ना है और 70 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है जो आपके स्क्रीन के ऊपर इस वक्त दिख रहा है। पढ़ना है, सजायु लजरा जूशा मनुआ आलिमा यतसूना सलीखा मरीखा मलखुमा या कय्यूम बिहक़ काफ हा या आइन साद हा मीम आइन सीन काफ। इस दुआ को 70 मरतबा पढ़ना है और इस दुआ को 70 मरतबा पढ़ने के बाद फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दरूद शरीफ आपको याद होगा। तो इस अमल की बरकत से आपके रोज़ी रोज़गार में फ़ायदा होगा, आपके रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी, आपके पैसे में बरकत होगी। और आपके पास अगर मरीज़ मतवज्जा नहीं होते हैं, एक आमिल हैं आप और आपकी तरफ कोई मरीज़ तवज्जा नहीं देता, तो आप इस अमल की बरकत से जो है आप के पास मरीज़ों का मेला सा लगा रहेगा। तो आप लोग इस अमल पे ज़रूर से ज़रूर इस दुआ को ज़रूर से ज़रूर अमल में लाएँ। और ये दुआ मैं नहीं बता रहा भाई, ये दुआ शम्मे शबिस्तान रज़ा जो तावीज़ात की मशहूर व मारूफ किताब है, उसमें सैयद अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। तो आप इस दुआ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। थोड़ा-सा मुश्किल ये है ना कि लोग कभी-कभी फ़जर की नमाज़ के लिए उठ नहीं पाते हैं, थोड़ी-सी मुश्किल ये है, लेकिन
نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ یہ عمل ضرور سے ضرور کریں، اور اس کو اگر پڑھتے رہیں گے تو آپ کو خود فائدہ حاصل ہوگا، یا آپ خود دیکھیں گے۔ اس لیے آپ اس عمل کو اپنے ورد میں لائیں اور مجھے دعاؤں سے نوازیں، اور ویڈیو کو آگے ضرور سے ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔